अस्सलामुअलैकुम प्रॉफिट फाइंडर चैनल में खुशामदीद। आप इस वक्त स्क्रीन पर जो एक डीप इन प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इसको महज इसलिए ज्वाइन कर लिया गया कि ये एक डीप इन प्रोजेक्ट है और डीप इन प्रोजेक्ट हमें लाजमी प्रॉफिट देकर जाएंगे। लेकिन क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या? और दूसरी बात कि हर डीप इन प्रोजेक्ट आपको प्रॉफिट देकर नहीं जाएगा। हवेरा को देख लें, उसने आपके साथ क्या किया। खैर, मुझे तो वो प्रोजेक्ट शुरू से ही पसंद नहीं था, मैंने खुद भी ज्वाइन नहीं किया, अपनी कम्युनिटी को भी नहीं दिया है। लेकिन जिन लोगों ने उसको ज्वाइन किया था वो प्ले कर रहे थे। अब उनसे क्लेम करने के लिए वो 2 टॉन कॉइन मांग रहे हैं, पूरे 2 टॉन कॉइन। सो बात करने का मकसद ये है कि हर डीप इन प्रोजेक्ट आपको प्रॉफिट देकर नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप एक अच्छा वेल रिसर्च्ड प्रोजेक्ट ज्वाइन करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो आपको एंड पे प्रॉफिट देकर जाएगा इंशाल्लाह। डॉन जैसे एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट को महज ये कहकर आपको ज्वाइन करवा देना कि जी बस एक्सटेंशन इंस्टॉल करके छोड़ दें, आपके पॉइंट्स मिलते रहेंगे, उसके बदले आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, मेरे ख्याल में खुद ये इस प्रोजेक्ट के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। वैसे तो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए कोई तकरीबन 4 माह से ऊपर का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी आप बड़े आराम से इसमें एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इसको कम से कम 6 से 7 माह लगेंगे फाइनल स्टेज तक पहुंचते हुए, लिस्टिंग तक। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ ज्वाइन करने का मेथड समझने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वक्त स्क्रीन पर आपको जो टाइम नजर आ रहा है, वीडियो को वहां से प्ले कर लें। लेकिन अगर आपको साइंस में होने वाली नई नई इनोवेशंस पसंद हैं और आप एक प्रोजेक्ट की वर्थ और वैल्यू को समझने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को यहीं से चलने दें। आपने मेरी डीनेट वॉचर नोड और माईगेट वाली वीडियोस को बहुत पसंद किया था, जिसमें मैंने मुकम्मल एनालिसिस करके आपको समझाया था कि वो प्रोजेक्ट बेसिकली करने क्या जा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह मैं आज डॉन प्रोजेक्ट का एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि कम से कम हमें पता तो होना कि हम जिस प्रोजेक्ट में माइनिंग कर रहे हैं हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली बैकग्राउंड पे कुछ काम भी चल रहा है या नहीं चल रहा। हमें महज बेवकूफ़ों की तरह क्लिक ही करवाए जा रहे हैं कि या वो प्रोजेक्ट रियल भी है। मैं कल इनका व्हाइट पेपर पढ़ रहा था जो कि पीएचडी लेवल के लोगों का लिखा हुआ है, और जो इनोवेशंस ये लोग लेकर आना चाह रहे हैं, हो सकता है आपके इल्म में पहले से हो, लेकिन मेरे लिए ना सिर्फ ये नई बात थी बल्कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी थी। ये लोग अगर अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं तो इंटरनेट सर्विसेज को डिसेंट्रलाइज करने जा रहे हैं। यानी आपका इंटरनेट कनेक्शन किसी एक सिंगल आईएसपी से कंट्रोल होना बंद हो जाएगा, और दरमियान में ट्रस्टेड इंटरमीडिएटरीज ना डालने की वजह से इंटरनेट की कीमत में कई गुना कमी की गुंजाइश मौजूद होगी। इनका सिस्टम प्रूफ ऑफ लोकेशन और प्रूफ ऑफ बैंडविड्थ के जरिए काम करेगा, और हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होगा। इनका कहना है कि जैसे सोलर पैनल्स ने आपको एनर्जी इंडिपेंडेंट बना दिया है, उसी तरह हमारा सिस्टम आपको वायरलेस इंडिपेंडेंट कर देगा। मैं अगर आपको मजीद सादा जुबान में समझाऊं तो यूं कह लें कि इंटरनेट डिसेंट्रलाइज होने का मतलब होगा मोर फ्रीडम। जब आप किसी एक सिंगल आईएसपी के जरिए कनेक्ट होते हैं तो वो आईएसपी ये चीज कंट्रोल कर सकता है कि कौन सी वेबसाइट्स और कौन सी एप्लीकेशंस आपकी डिवाइस पर चले और कौन सी ना चल सके। यूं आपको ट्विटर, एक्स या टेलीग्राम चलाने के लिए वीपीएन लगाना मजबूरी बन जाती है। लेकिन जब इंटरनेट डिसेंट्रलाइज हो गया तो ये चीज बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। नंबर 2, एक मुल्क से दूसरे मुल्क इंटरनेट सर्विसेज लाने के लिए किसी केबल की जरूरत नहीं रहेगी। आप सुनते हैं केबल कट गई, फॉल्ट आ गया तो फिर पूरे मुल्क में इंटरनेट सर्विसेज डाउन हो जाती हैं, तो इस तरह के मसाइल भी खत्म हो जाएंगे। नंबर 3, सिंगल आईएसपी मैकेनिज्म में हमें दरमियान में ट्रस्टेड इंटरमीडिएटरीज की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है और नेट पैकेजेस मजीद महंगे मिलते हैं। इंटरनेट डिसेंट्रलाइज हो जाता है तो नेट पैकेजेस की कीमत में 90% तक कमी हो सकती है, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएटरीज की जरूरत ही खत्म हो जाती है। इन्होंने अपने व्हाइट पेपर में ये चीज मेंशन की है कि इनका सिस्टम हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होगा। यही वजह है कि इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को नाम ही डॉन का दिया है, DAWN, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनमस वायरलेस नेटवर्क। जिस इलाके में ये अपनी इंटरनेट सर्विसेज फराहम करेंगे वहां बिल्डिंग की किसी रूफटॉप पे या फिर किसी एक टावर के ऊपर एक डिवाइस लगाई जाएगी जिसे रोबोटिक एंटीना सिस्टम कहा जाएगा, जो सैटेलाइट से इंटरनेट कनेक्टिविटी लेगी। फिर इस इलाके या शहर में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ये लोग अपनी डिवाइसेज लगाएंगे जिन्हें नोड्स कहेंगे, और ये नोड्स उस पहली बड़ी डिवाइस से कनेक्ट हो जाएंगे और पूरे इलाके में इलेक्ट्रोमैकेनिकल बीम सिस्टम के जरिए सिग्नल्स को फैला देंगे। इसके बाद काम शुरू होता है सॉफ्टवेयर का, जो कि नहायत दिलचस्प है। इनका सिस्टम ऑटोनमस SDR बेस्ड है, यानी हार्डवेयर की बजाय ज्यादा काम इनका सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए सिग्नल को प्रोसेस करने पे चलेगा। सादा अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको कोई भी वाईफाई या केबल नेट लगवाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप उस कवरेज वाले इलाके में जहां मर्जी चलें फिरें इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने महज अपने लैपटॉप या मोबाइल में इनका दिया हुआ सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसको ओपन करना है और ये आपको करीबी नोड से कनेक्ट कर देगा, और आपको एक अच्छी स्पीड वाला बिना पाबंदियों का इंटरनेट इस्तेमाल करने को मिल जाएगा। और मजे की बात यह है कि एक मोबाइल आगे दूसरे मोबाइल के लिए मिनी नोड बनकर कनेक्टिविटी देगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और यूं नेटवर्क की रेंज एक इलाके में बढ़ती चली जाएगी। इसको मैश नेटवर्किंग या रिले नोडिंग कहा जाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि आप सिर्फ इनसे इंटरनेट खरीद ही नहीं सकते, बल्कि आपके पास अगर इजाफी इंटरनेट है, इंटरनेट की बैंडविड्थ इजाफी है, अनलिमिटेड पैकेज है, तो आप
आप अपनी बैंडविड्थ इनको बेच भी सकते हैं। जैसे इन्होंने बोला था कि सोलर प्लेट्स वाला, तो उसके साथ कैसे रिलेट होता है? सोलर प्लेट्स आपके पास लगी हुई हैं, तो आपके पास जो इजाफी बिजली होती है, आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को, वापडा को वो वापस बेच सकते हैं, उनको वापस दे सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आपने एक इंटरनेट पैकेज खरीदा हुआ है और आपके पास इजाफी वो इसकी बैंडविड्थ बच जाती है, तो आप इनको बेच भी सकते हैं वो, और उससे आप प्रॉफिट ले सकते हैं। क्रिप्टो कॉइन्स आपको मिलेंगे और वो सेल करके आप प्रॉफिट ले सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल होगा? इनका मॉडल इंसेंटिविटाइज्ड है, यानी आप इनके नेटवर्क में अपना हिस्सा भी डाल सकते हैं। आप अपने डाटा की इजाफी बैंडविड्थ या रिसोर्सेज शेयर करेंगे एज अ नोड, तो आपको क्रिप्टो कॉइन्स दिए जाएंगे जो आप सेल करके कैश आउट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट समझ आ गया होगा कि इंटरनेट की दुनिया में कितनी बड़ी रेवोल्यूशन आने जा रही है आने वाले दौर के अंदर। ये प्रोजेक्ट किस तरह से काम करेगा, इनका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ये आपको बैंडविड्थ आपसे लेंगे या आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आई है तो इस वीडियो को एक दफा आप दोबारा प्ले करके सुन लीजिएगा, आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी और पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्ट रियल में एग्जिस्ट करता है, महज हमें उल्लू बनाकर क्लिक ही नहीं करवाया जा रहा है हमसे। ये जो सारी सहूलियत मैंने आपको गिनवाई हैं, ये आपको कब मिलेंगी? जब ये प्रोजेक्ट कामयाबी से अपना सिस्टम लॉन्च कर देगा और इस मकसद के लिए इन्वेस्टर से ये अच्छा खासा फंड जमा कर चुके हैं। इनकी बैकिंग पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेंचर्स मौजूद हैं, आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं। इसके अलावा सोलाना फाउंडेशन इसकी बैक पे मौजूद है। सोलाना के सीईओ ने अपने पर्सनल एक्स अकाउंट से भी इनके बारे में ट्वीट्स कर रखी हैं। आप कहेंगे चले हमें समझ आ गया, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, बैकिंग अच्छी है, ये सब कुछ तो समझ आ गया, लेकिन हमें ये बताएं कि हम इस प्रोजेक्ट से कैसे फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट टेस्टिंग फेज में है, हमने इनकी एक्सटेंशन को अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में इंस्टॉल करना है और अपने इंटरनेट की बैंडविड्थ शेयर करनी है, ताकि ये लोग चेक कर सकें कि इनका सिस्टम, इनकी सारे सिस्टम की फंक्शनैलिटी प्रॉपर्ली चल रही है या नहीं चल रही, या इनको मजीद क्या क्या कुछ करना चाहिए इसको इंप्रूव करने के लिए। जब हम बतौर नोड अपना रोल प्ले करेंगे इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, तो बदले में हमें ये पॉइंट्स देंगे जो कि लिस्टिंग के टाइम पर इनके टोकन्स में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे और हम एक्सचेंजेस पर सेल करके अपना प्रॉफिट ले सकेंगे। आने वाले दिनों में जब ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करेंगे तो लोग इनके क्रिप्टो कॉइन्स की मदद से इनके इंटरनेट पैकेजेस खरीदा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी सादा जुबान में मैंने इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया है, आपको सब कुछ आसानी से समझ आ गया होगा, आपको प्रोजेक्ट की वैल्यू भी समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी सी बात इनके टोकनॉमिक्स पे कर लेते हैं। इनके टोकन्स की जो टोटल सप्लाई है वो 1 बिलियन है, उसमें से 25% इन्होंने कम्युनिटी के लिए रखा है, वो लोग जो नोड्स रन करें। जैसे कि अब हम एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे और नोड के तौर पर अपना रोल प्ले करेंगे, तो 25% इन्होंने उन कम्युनिटी के लिए रखा हुआ है। आप किस तरह से इनके नोड्स बन सकते हैं, इस प्रोजेक्ट में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपने इनकी एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है अपने मिसेस ब्राउजर के अंदर और फिर उसमें आपने अकाउंट क्रिएट करना है। इस एक्सटेंशन का लिंक मैं आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, जो कि टॉप पे मैं पिन कर दूंगा, उस कमेंट में आपको मिल जाएगा। लिंक को आपने कॉपी कर लेना है। उसके अलावा मैं टेलीग्राम के अंदर भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा और व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी शेयर कर दूंगा। आपने उस लिंक को कॉपी कर लेना है और मिसेस ब्राउजर के अंदर आकर आपने टॉप में सर्च बार में उसको पेस्ट करके एंटर कर देना है। मिसेस ब्राउजर आपको एक्सटेंशन वाले पेज पर ले जाएगा। वहां पर आप जूम आउट करके देखेंगे तो लिखा हुआ नजर आएगा ऐड टू क्रोम। आपने ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि इनकी जो एक्सटेंशन है ये इंस्टॉल हो जाए। जितना टाइम लगेगा थोड़ा बहुत आपकी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का ओके का बटन आएगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है तो ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आपको मिसेस ब्राउजर के अंदर टॉप पर एक्सटेंशन का एक निशान नजर आता है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप एक्सटेंशन वाले निशान के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनकी एक्सटेंशन का नाम शो हो जाएगा, डॉन वैलिडेटर क्रोम। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, इनकी एक्सटेंशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन पर आपको दो ऑप्शंस नजर आएंगी, एक लॉगिन की और दूसरी होगी अकाउंट क्रिएट करने की। पहले आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है सबसे पहले। इसके बाद ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहां पर पहला है लॉगिन का, आपने यहां पर क्लिक नहीं करना, आपने नया अकाउंट बनाना है। नीचे रजिस्टर लिखा हुआ है, आप रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, नाम, ईमेल, उसका पासवर्ड आपने सेट करना है, 8 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए। ये सब कुछ सेट करेंगे। नीचे आपने रेफरल कोड लिखना है। अगर आप एज अ थैंक मेरा रेफरल यूज करना चाहें तो आपको इस वक्त स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है, इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। उसके अलावा टेलीग्राम के अंदर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप कॉपी करके उसको यूज कर सकते हैं। उसके नीचे एक कैप्चा दिया गया है, इसको आपने जो कि लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है उसको आपने राइट साइड वाले बॉक्स के अंदर टाइप करना है। यहां पर अमूमन इस तरह के सैंपल्स होते हैं कि आपसे मिस्टेक हो जाती है तो इसको तवज्जो से आप फिल कीजिएगा। लेकिन अगर आपको वो समझ ना आ रही हो तो ये जो एक दरमियान में एरो से बने हुए इन पर आप क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा कैप्चा। अगर वो पहले वाला पढ़ा ना जा रहा हो तो इस पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करके जो नया कैप्चा दिया जाएगा उसको लगा सकते हैं। नीचे जो बॉक्स दिया हुआ है कि आप ईमेल रिसीव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, उसको आप खत्म कर देंगे और क्रिएट अकाउंट के बटन पर आप क्लिक कर देंगे। जब आपने कैप्चा ठीक फिल किया हुआ, सारी डिटेल्स फिल की हुई, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपके ईमेल अकाउंट के ऊपर आपको एक मेल रिसीव होगी, आपने उस ईमेल में एक लिंक दिया गया होगा, उस पर क्लिक करके उस अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। ईमेल आपको इस तरह की नजर आएगी, यहां पर आपको लिंक नजर आ रहा है क्लिक टू वेरीफाई, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसी वेबसाइट के अंदर, उसी क्रोम के अंदर या जो भी ब्राउजर होगा उसी के अंदर वो लिंक ओपन हो जाएगा और वहीं पर वेरीफाई हो जाएगा। ऐसा बटन आ जाएगा वेरीफाई अकाउंट का, इस पर आप क्लिक करेंगे।
देंगे। लेकिन अगर इस तरह का एरर आ जाए कि वेरीफाई ना हो रहा हो, तो आपने फिर उसको मीजेज ब्राउजर के अंदर ही वेरीफाई करना है। ईमेल के नीचे आपको एक लिंक नजर आ रहा होता है, ये जो वेरीफाइड लिंक है इसके नीचे एक लिंक होता है, आपने बस लिंक जहां पे HTTP स्टार्ट हो रहा है वहां से लेकर एंड तक उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप मीजेज ब्राउजर के अंदर ही चले जाएंगे, टॉप पर जो सर्च वाला ऑप्शन होता है वहां पर आप उसको क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। फिर आपके सामने यही बटन आ जाएगा वेरीफाई अकाउंट का, आप इस पर क्लिक कर देंगे। सॉरी, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए यहां पर, क्योंकि एक कैप्चा आएगा। अगर कैप्चा ना फिल हो तो फिर भी आपने वो लिंक दोबारा पेस्ट करके दोबारा से एंटर कर देना है। एक दो दफा आप ये इस तरह करेंगे तो आपके पास जो कैप्चा है ये आ जाएगा ठीक तरह से, यानी ये जो टिक लग जाएगा। और उसके बाद नीचे वेरीफाई अकाउंट है उस पर आप क्लिक करेंगे, नीचे ग्रीन कलर में लिखा आ जाएगा कि आपकी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुकी है। जब आपकी वेरिफिकेशन हो चुकी है मतलब आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, तब आपने मीजेज ब्राउजर का जो एक्सटेंशन वाला बटन आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर आपको डॉन की एक्सटेंशन नजर आएगी, उस पर आप दोबारा से क्लिक कर देंगे। अब की बार आपने यहां पर कंटिन्यू करने के बाद लॉग इन करना है, क्योंकि आप अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। वही ईमेल और पासवर्ड पुट करेंगे जो आपने अभी अकाउंट बनाते वक्त दिया था। उसके बाद फिर से आपको ये नीचे कैप्चा दिया गया है, इसको फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आप लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देंगे। मेरा ये गलत हो गया, दोबारा से मैं इसको पुट कर देता हूं। उसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका ये सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा अकाउंट, और आपको इस तरह से शो करवा दिया जाएगा, कनेक्टेड लिखा होगा। लेकिन आपने इसके ऊपर नहीं रुकना जब तक यहां पर पॉइंट्स ना शो हो और स्क्रीन की बॉटम पे लास्ट अपडेटेड में टाइम ना शो हो, तब तक आपने इस एक्सटेंशन को ओपन किए रखना है। जब ये इस तरह कनेक्ट हो गई, पॉइंट्स भी शो हो गए, तो उसके बाद आप इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज कैसे करते हैं, ये पिछली वीडियो जो मैंने माईगेट की वीडियो शेयर की उसके अंदर मैंने बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर की हैं कि डीप इन प्रोजेक्ट्स को आप किस तरह से चलाते हैं। आपने बैक नहीं करना, दरमियान में जो होम का बटन होता है उसको प्रेस करके इसको मिनिमाइज कर देंगे और ये एक्सटेंशन बैकग्राउंड में चलती रहेगी। आपका नेट कनेक्ट होता रहेगा, बैंडविड्थ इजाफी शेयर होती रहेगी और आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे। ये हर आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद, घंटे बाद जब भी आप मोबाइल यूज करें तो मोबाइल को ओपन करने के बाद आपने पहले मीजेज ब्राउजर में ये काम कर लेना है, इसको एक दफा कनेक्ट कर लेना है, तो आपके पॉइंट्स कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे आपको। मीजेज ब्राउजर आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से आप इंस्टॉल करके मोबाइल के अंदर अगर आप यूज करना चाहते हैं तो मीजेज ब्राउजर बेस्ट है। आप कीवी ब्राउजर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मीजेज बेस्ट है। उसके अलावा अगर आप लैपटॉप या पीसी में ये काम करना चाहते हैं तो जो क्रोम ब्राउजर है ना उसके अंदर आप ये काम कीजिएगा, उसको आप कनेक्ट कर दें इंटरनेट के साथ और लैपटॉप वगैरह को चलने दें, तो आपको मैक्सिमम पॉइंट इस तरह से मिलते रहेंगे। बाकी भी मजीद टिप्स मैंने पिछली वीडियो में शेयर कर रखी हैं, आप वो माईगेट वाली वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक करके उसको देख ले, तो सारी टिप्स मैंने शेयर कर रखी हैं कि डीप इन प्रोजेक्ट किस तरह से कनेक्ट करते हैं और किस तरह से आप ब्राउजर को मिनिमाइज करते हैं और आपने किस तरह से उस ब्राउजर की सेटिंग्स वगैरह करनी होती हैं ताकि बैकग्राउंड में उस एप्लीकेशन को किल ना किया जाए, वो चलती रहे। यहाँ इस पेज पर आपको नीचे बूस्ट रिवार्ड का ऑप्शन नजर आएगा, जब आप इस पर क्लिक करते हैं ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको एक रेफरल कोड दिया गया है, आप अपनी टीम, अपने फ्रेंड्स के साथ ये कोड शेयर कर सकते हैं। जब वो आपके रेफरल से ज्वाइन करेंगे तो दोनों तरफ उनको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। उसके अलावा आपको नीचे 3 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। अगर आप इन्हें ट्विटर एक्स पे फॉलो करते हैं तो 5000 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, इन्हें डिस्कॉर्ड पे फॉलो करते हैं तो 5000 मिल जाएंगे और इन्हें टेलीग्राम पर फॉलो करेंगे तो भी आपको 5000 मिल जाएंगे। इस तरह 15000 पॉइंट्स आपको इसी तरह ही आराम से मिल जाएंगे। बाकी आपकी माइनिंग है, आप इसको जितना कनेक्ट रखेंगे आपको उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपकी क्यूरीज, आपके क्वेश्चंस के आंसर भी आपको किए जाते हैं, आपको गाइड भी किया जाता है और नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो नए भी आते रहते हैं आपके साथ शेयर किए जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।